करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मोलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आए राज रामनगर तहाँ बिराजे बरस गोय। नीले दीवान देव करन ईमान लाए सोए। ईमान लाए सोए। उमंग अंग में आया। बोलो श्री प्राणनाथ। आप धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद मंच में आसीन आचार्य श्री विजय जी और महात्मा श्री अर्जुन जी महाराज, भगत जी, कल के प्रसंग में आपने सुना और आज का प्रसंग यही है। देवकरण जी गड्ढे में मिलते। गड्ढे एक जगह की नाम है और गड्ढे में जब मुलाकात हुई, देवकरण किसी कारणवश नाराज होकर के, दुखी होकर के पन्ना जी दरबार से मौसानिया से राज को छोड़ करके यहीं आए थे। धामधनी के चरणों में आने के बाद सारी बात हुई और उन्होंने सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप तो नहीं है जिसको मेरे चाचा 12 वर्ष से राह देख के बैठे। महाराजा छत्रसाल और महाराजा छत्रसाल के सपने में एक ऐसा सपना आया जिस सपने में उनको एक बुद्ध निष्कलंक का सिक्का प्राप्त हुआ और इस सिक्के के बाद उन्होंने कहा कि एक दिन मैं तुझे आकर के मिलूंगा। ये बात जब महाराजा छत्रसाल समझे तो उन्होंने तब से राह देखना शुरू किया। देवकरण जी श्री जी साहब के चरणों में आकर के देखे और देखने के बाद लालदास जी को आदेश किया कि जाओ कुरान में क्या लिखा है। लालदास जी कुरान में जाकर के लिखे। पहला पृष्ठ निकाला और पृष्ठ पर निकाला और देखा कि लिखा था कि मूसा पैगंबर को उनका भाई मिलने वाला। मूसा पैगंबर यानी श्री प्राणनाथ जी और श्री प्राणनाथ जी को उनका भाई मिलने वाला है। ये बात उनको पता थी कि दुनिया में उनका एक ऐसा मर्द भाई होगा जो सारी दुनिया को एक झंडे के नीचे लाएगा। और ऐसे पुरुष के लिए यहाँ कुरान के प्रसंग को देखा और लालदास जी को आदेश किया कि लालदास जी, लगता है अगला राजा यही मेरा भाई है और यही मूसा पैगंबर का भाई है। आप संदेश लेकर के जाओ। हो जाए छत्रसाल। जा करके कहो महाराजा छत्रसाल को। ये हकीकत सुन के। जब ये बात सुनी और सुनने के बाद लालदास जी को भेजा, देवकरण जी को भेजा, ये यहाँ से चल पड़े। होएगा खुशहाल। और इस बात को सुन करके ये खुश होंगे। जरा बोले इनको लेकर के संदेश लेकर के पहुंचो। वास्ते रामनगर से। यहाँ से रामनगर से गढ़े और गढ़े से होते हुए सीधे कहाँ चले? चल के मऊ आए। यहाँ से मऊ पहुंचे। मऊ ये एक महाराजा छत्रसाल की राजधानी का नाम है। महाराजा छत्रसाल के मुख्य राज्य की राजधानी है और उसके नाम का उसका नाम मऊ है। खबर करे महाराज को। महाराजा छत्रसाल को संदेश भिजवाया कि आप जिनकी राह देख करके बैठे हो, दोनों आत्माओं की विशेषता है। औरंगजेब को ये बात पता चली कि इमाम महदी दुनिया में प्रकट होने वाले, तो वो मंदिर के सामने जाकर के 3 बार पुकारता है
हे इमाम मेहदी, हे अल्लाह ताला खुदा, बाहर निकल, बाहर निकल। 3 बार की आवाज में यदि कोई आवाज नहीं आती है, कोई बाहर नहीं निकलता है, तो औरंगजेब कहता है इस मंदिर को तोड़वा दो, इसमें खुदा नहीं रहते। और औरंगजेब उस मंदिर को तोड़वा देते हैं। और ये बात शास्त्रों में पहले से लिखी थी, प्रसाद पतनम चैव तीर्थानाम च यदाप्युत तदा बुद्धो भविष्यति हिति में निश्चयामति, कि जब मंदिरों को तोड़वाना शुरू हो जाएगा और वो जो राजा है, वो राजा बोले केवल आखरुल जमा इमाम मेहदी की राह देखेगा। औरंगजेब ने भी राह देखी, शाकुंतल ने भी राह देखी, लेकिन दोनों आत्माओं की विशेषता अलग अलग है। एक शाकुमार रह गई और एक शाकुंतल हुई। शाकुंतल और शाकुमार का अर्थ इतना है कि जिसने पास में जाने के बाद भी कुंवारापन रहा, यानी परमात्मा को स्वयं स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए उसको क्या बोला, कुमारापन रहना, यानी शाकुमार। और शाकुंतल का तात्पर्य है कि जो पास भी गई, जिसने प्रेम पूर्वक उनका सम्मान भी किया और जिसने उनको हृदय में बिठाया, इसलिए बोले वो शाकुंतल सखी हुई, यानी उन्होंने परमात्मा को अपने हृदय में बिठा करके आत्मा का श्रृंगार किया। तो ऐसी सखी, ऐसा सुंदर साथ, और यही सुंदर साथ स्वयं महाराजा छत्रसाल उनको राह देख करके 12 साल से बैठे थे। यह पैगाम पहुंचाए, और इस तरह का पैगाम जब पहुंचाया तब नौरंग अकस रखते, और यहाँ पर नौरंग अकस रखते हैं। हे लड़ाई इस्लाम, किसकी लड़ाई है, तो बोले शांति के मार्ग की है। और शांति के मार्ग में तलवार का नहीं, किसी बाणों का नहीं, ये ज्ञान की लड़ाई है। इस ज्ञान की लड़ाई में केवल इंसान ज्ञान के साथ शास्त्रार्थ करता है। ये ज्ञान का मार्ग है और ज्ञान के मार्ग में उन दोनों महान राजाओं को केवल परमात्मा की राह देखनी थी और उसी राह को देख करके ये बैठे थे। दिल में विचारते, और ऐसे विचार करते करते स्वयं लालदास जी कहाँ पहुंच गए, मऊ। और मऊ में जाकर के लालदास जी, वहां जाकर के उत्तम दास जी और सब मिलकर के वाणी को गाने लगे। सुने श्लोक महाराज ने, जब महाराजा छत्रसाल को भविष्य पुराण के श्लोक सुनाए गए कि हे राजन, वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस दुनिया में आने वाले थे, उनका प्रकटन हो चुका है। और उनके विषय में बोले शास्त्रों में लिखा था, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्नाये कलौ युगे प्रधान पुरुष आश्रय, कि हे राजन, ये वही अनहोनी घटना होने वाली थी। उस घटना को घटते खासे समय हो गया और 1735 में बोले हरिद्वार के कुंभ के मेले में जाहिर हो गए, अभी आपके दरबार में आ रहे हैं। आप समझिए कि ये वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है। महाराजा छत्रसाल को भागवत के श्लोक सुनाए, महाराजा छत्रसाल को पुराण संहिता के श्लोक सुनाए, महाराजा छत्रसाल को भविष्य पुराण के श्लोक सुनाए। तमाम श्लोकों से, तमाम प्रमाणों से महाराजा छत्रसाल को एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की ओळख करवाई। और ओळख करने के बाद महाराजा छत्रसाल क्या कहते हैं, श्री जी साहब जी को बुलावने, बोलो श्री प्राणनाथ। प्रमाण दिया। प्रमाण देने के बाद महाराजा छत्रसाल समझ गए कि एक बार देखूं तो सही कि जिनकी इतनी महिमा कही जा रही है, शायद मेरे दिल में जिनके प्रति इतना भाव है, जिनके प्रति इतनी लगन है, वो पुरुष वही है शायद। इसीलिए कहा लालदास जी को, देवकरण जी को क्या कहा, जाओ देव जी तुम, देवकरण जी को कहा कि तुम जाओ, साथ में लालदास जी को भी ले जाओ, लाल उत्तम को ले जाओ, स्वयं बोले धाम धनी को लेने के लिए इन दोनों को भी ले करके जाओ, सामने आए बुलावन हम, और हम बीच में आपको स्वागत करने के लिए, बुलाने के लिए पधारेंगे। वहाँ से विदाई होए के, और यहाँ से विदा होकर के कहाँ पधारे, आए अगरिये पहुँचे। अगरिया एक जगह का नाम है। और एमपी के इस अगरिये में जब पहुंचे तब रिझाए मिलते राज को, धाम धनी के चरणों में प्रणाम किया।
और कहने लगे, हे धामधनी, लगता है ये वही राजा है जिनके बारे में किरंतन उत्तर था कि राजा ने मलोरे राणे राई तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो जागो ने जोदारे उठ खड़े रहो नींद निगोड़ी रे छोड़ो। कि महारथी श्री राज्य महाराज ने कहा कि हे राजाओं जागो, तुम्हारा धर्म विलुप्त हो रहा है, तुम्हारे धर्म का नाश हो रहा है, तुम्हारी सभ्यता संस्कृति सबका नाश हो रहा है और तुम बोले इस देश के अंदर अपने छोटे छोटे राज्यों को लेकर के बटे हुए हो। लेकिन बोले जिस देश का सभ्य और जिस देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो रही हो, जिस देश की मान्यता और धर्म नष्ट हो रहा हो, ऐसा राज्य रहते हुए भी राज्य नहीं। और आज बोले कोई ऐसा राजा खड़ा हुआ है, इसलिए खुश हुए और खुश होने के बाद क्या किया, सेवा करी समेत कबीले, सबने मिल करके बोले आपको वहां निमंत्रण दिया है, चले अगरिये से। अब यहाँ से धामधनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद यहाँ से 5000 की जमात के साथ चल पड़े अगरिये से। और अगरिये से कहाँ पहुँचे, परने पहुँचे आए। बोलो श्री प्राणनाथ। ये वही पन्ना धरती है जिसके बारे में भगवान शिव शंकर ने कहा था, शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। कि माँ पार्वती को स्वयं भगवान शिव समझाते हैं कि हे पार्वती, ये विंध्याचल की धरती वो धरती है जहाँ स्वयं परमात्मा का वास होगा, जहाँ परमात्मा स्वयं आकर के विराजमान होंगी। और हे उमा, ये धरती के ऊपर जो आने वाला है वो सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देने वाला है, कोई सामान्य पुरुष नहीं है। और उस धरती पर आने वाली जो देवी है, जिस इंद्रावती आश्रम को क्या लिखा, देवी लिखा। दुनिया में बोले ये वो देवी है जिस देवी के सानिध्य में स्वयं यहाँ पर सारे समाज इकट्ठा होगा। और शास्त्रों में लिखा था, पद्मावती ने केन श्रद्धे विंदे पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यति कलयुगे। कि कलयुग में कोई इंद्रावती नाम की देवी होगी और पद्मावती में वो देवी आएगी। और पद्मावती में जब वो देवी आएगी तो उनके हृदय में परमात्मा स्वयं बैठे होंगे और उनके साथ 5000 की जमात भी पधारी होगी। डेरा किया अमराई में, आकर के जहाँ जगह थी उस जगह का नाम क्या है, अमराई घाट। अमराई का तात्पर्य आंबों का झाड़, आंबों का वृक्ष। और ये अमराई घाट कहाँ पड़ता है, पन्ना कितने लोग गए, अधिकतर तो सब गए। जब भी मैं बोरकुंडिया वालों को सुनता हूं बोले गाड़ी लेके पन्ना जब गए हो तो पता होना चाहिए कि अमराई घाट कहाँ है। किलकिला नदी पर ही वो एरिया, तो किलकिला नदी बहुत लंबी है, उसका एरिया कौन सा है। बायजूराज मंदिर को देखा, बायजूराज मंदिर से चल करके आते पीछे वाला नाला देखा, नाले के इस वाले हिस्से में देखा जहां अभी भी आम के पेड़ है, देखना ये वही अमराई घाट है। और इसी अमराई घाट पर जब ये पधारे तब का प्रसंग है। डेरा किया अमराई में, थोर झंडे की चित लाए, यहाँ आकर के खड़े होकर के देखा तो बोले ये तो वही धाम है जहां पर स्वयं ये लीला होने वाली है। अक्षरातीत इस जगह को देख करके खुश होने लगे। 5000 की जमात को कहने लगे, बोले आगे जागनी यात्रा नहीं जाएगी, बोले ये जागनी यात्रा का अंतिम धाम होगा नदी किलकिला तीर पे। अब प्रसंग आया, नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए कि यहाँ पर ये नदी के किनारे स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद और 5000 की जमात जब पधारी तो उनके साथ साथ सभी सुंदर साथ जब पधारे और क्या कह रहे हैं, इनमें सिरदार अक्षरातीत, और उनमें सिरदार सभी सखियों के आराध्य और सभी के प्राणेश्वर श्री प्राणनाथ जो सिरदार हैं वो उनके बीच में पधारे हैं।
एक अपना ठोर सुख पाए। शास्त्रों के अनुसार, सबके अनुसार ये बात यहाँ पूरी हुई। और शास्त्रों में जैसा लिखा था कि विंध्याचल की धरती एक दिन ये डूंगर था, और जब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आने वाले हैं तो ये समतल है। वरना ये बहुत बड़ा पहाड़ था जहाँ बैठने के भी ठिकाने नहीं थे। लेकिन कहा जाता है कि ये डूंगर समतल बना क्योंकि यहाँ स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पधारने वाले थे। और जब यहाँ पर आकर के डेरा किया और इसको देखा पन्ना की धरती को, तो समझ गए कि यही मुख्य धाम बनेगा। डेरा करत परना के। और जैसे ही यहाँ आकर के रुके तो वहाँ के जो नगरवासी थे, लोग थे अगल बगल में रहने वाले, उन्होंने क्या कहा? गोड़े देखत गोड़ लोग आए। लोगों ने देखा कि कोई संत आए हैं और संत यहाँ की नदी का जल ना पी ले, इसलिए लोग दौड़े दौड़े आए। और लोग जब दौड़ करके आए तब क्या बोला? लोगों ने बोला कि भाई ये नदी का जल बोले बड़ा विषैला है, इसके पीने के बाद व्यक्ति कोई बचता नहीं है। तब सब साथ ने मिल के और उस समय कहने लगे, या नदी को जल ना पीजियो। कहने लगे कि इस नदी का जल मत पीना। क्यों? तो बोले इस नदी के जल को पीने के बाद कोई जिंदा रहता नहीं है। पर ये बात शायद ऐसी कही जाती है कि जब ब्रह्मा वगैरह अनेक देवताओं की सभा लगी और सभा में जब दुर्वासा ऋषि ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया, और वेदों के मंत्रों के उच्चारण के बाद दुर्वासा ने किसी एक अक्षर को अशुद्ध बोला, और अशुद्ध बोलने के बाद लक्ष्मी और एक और देवी जो हंस पड़ी, तो दुर्वासा गुस्सा हुआ और सोचने लगा कि मेरे श्लोक पर बोलने पर तुम हंसी हो, जाओ बोले धरती में तुम नदी का रूप लेकर के बहोगी, और जब तक परमात्मा तुम्हारे पास नहीं आएंगे और परमात्मा के चरणों में तुम झुकोगे नहीं, तब तक बोले इन पापों से तुम मुक्त हो पाओगी नहीं। और तभी ये पौराणिक कहानी लिखी, और उस पौराणिक कहानी के अनुसार लक्ष्मी को श्राप मिला दुर्वासा का, और लक्ष्मी यहाँ पर नदी के रूप में बहने लगी। और इसी कारण से बोले जब तक तुम्हें पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक बोले जिस नदी के रूप में तुम रहोगी उस नदी का कोई व्यक्ति जल भी पी पाएगा नहीं। इतनी तुम अशुद्ध हो जाओगी, और इतनी अशुद्ध होने के कारण से बोले जब परमात्मा आएंगे तब तुम्हें मुक्ति देंगे, और मुक्ति मिलेगी तब तुम यहाँ से मुक्त हो पाओगे। तब ये सब लोग मिल करके क्या करते हैं? धोया चरण अंगूठा राज। सबने मिल करके कहा कि हमारे पास तो अमृत की खान है, हम परमात्मा को अमृत स्वरूप मानते हैं। और धामधनी को कहा है, धामधनी आपके चरण इस थाल में रखिए। थाल में रखवाया, थाल में रखवाने के बाद जल से अभिषेक किया और चरणारविंद को धोया, और धोने के बाद इस नदी में जल डाला, और जल डालने के बाद ये नदी कैसे बन गई? विक की नदिया अमृत किन हो, सुख सबन चाहे मारा वाला। कि विक की नदियां अमृत किन हो, कि वहां की अमृत वो नदी अमृत बनी। विष भरी नदी को जब परमात्मा के चरण प्राप्त हुए, और चरण प्राप्त होने के कारण से बोले वो अमृतमय हुई, और अमृतमय होने के कारण से यहाँ से अब लक्ष्मी श्राप मुक्त हुई, और श्राप मुक्त हुई तो वहां लक्ष्मी का मंदिर भी बना, और पन्ना जी का नाम पड़ा पद्मावतीपुरी धाम पन्ना। और उसका नाम इसलिए पड़ा कि बोले जो देवों को मुक्ति दे सकता है तो इंसानों को तो सरल से मिले, और इसीलिए देव यहाँ मुक्त होते हैं, तो बोले इंसान तो सरलता से मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि देव सब कुछ परमात्मा के चरणों में मुक्ति को पाने के लिए तरसते, और हम सोचते हैं कहाँ यार बैठ गए, लेकिन ये परमात्मा का आशीर्वाद है। इसलिए हम ये मुक्ति धाम में जब भी जाते तो सोचना कि हमारा वही धाम है। तारे नामक नदी में
चरणामृत डाला और डालने के बाद समस्त सुंदर साथ नहाए और समस्त सुंदर साथ नहाने के बाद महाराजा छत्रसाल का संदेश आया। संदेश में लिखा कि हे महाराजा, हे श्री जी साहब, मैं यहाँ से नहीं आ सकता क्योंकि मेरा पूरा राज्य औरंगजेब बादशाह की फौज ने घेर लिया है। और घेरने के बाद बोले आप छड़े छड़े लोगों को लेकर के मौसानिया आ जाओ। और यहाँ से श्री साहब चले मौसानिया की तरफ और मौसानिया की तरफ जब पधारे तो वहां पर जिस जगह का नाम है तिंदुनी दरवाजा, और तिंदुनी दरवाजा पर जाकर के शरण राज्य में प्रवेश नहीं करते। पूरी फौज औरंगजेब की लगी, चारों तरफ सैनिक ही सैनिक, इसलिए ये गेट पर जाकर के यहाँ पर विश्राम करते हैं। मऊ में तिंदुनी दरवाजे, मऊ में तिंदुनी दरवाजे ये राज्य का गेट है। और राज्य के गेट पर जाकर के जब खड़े हुए तब डेरा किया वहां जब जाकर के उन्होंने डेरा किया तब राजा भेक बदल के, राजा भी संकट में था। और राजा संकट में इसलिए राजा ने पहला भेष अलग धारण किया, फिर दूसरा भेष बदल करके आए तो दूसरे भेष में कैसा भेष धारण किया, दर्शन किए ताहे। जब पहला भेष बदल करके दर्शन किया फिर दूसरा भेष बदल करके आए, फिर दूसरी बेर भेक बदल के, फिर शिकारी का भेष धारण किया। शिकारी का यानी संपूर्ण हथियारों के साथ और हथियार वगैरह से सुसज्जित होकर के फिर से राजा दर्शन करने आए। तब सात सबों के बीच में, समस्त सुंदर साथ के बीच में धाम के धनी बैठे थे। महाराजा छत्रसाल समझ गए कि ये वही पुरुष है जिनके बारे में देवकरण जी बता रहे थे। कहाँ जाए ठाड़े भये, दूर से सब खड़े हो गए और दूर से जब खड़े हुए तो दूर खड़े होकर के देखा तरह मुड़की ले आए, और तरह मुड़की लाए। जब मुड़ करके जब देखा तब कही बाबा जू राम राम, बोलो श्री प्राणनाथ, क्या बोले, कहे बाबा जू राम राम। दूर से करा, हे बाबा, हे साधु, मैं आपको राम राम ही करता हूँ। क्योंकि महाराजा छत्रसाल सुंदर साथ नहीं, तो उस समय एक ही शब्द चलता, कौन सा, राम राम। तो जो चलता था, जो समाज में जो चल रहा था वही शब्द बोला, कहे बाबा जो राम राम। श्री जी साहब ने कहा बाबा राम राम, बोले जरा पास में आओ। बाबा बैठो तो इत आए, धाम धनी कहने लगे जरा बाबा और पास में आकर के बैठो। तब आए बीठे बिछोना पर, थोड़े आसन पर बैठे। फिर श्री जी साहब बोले थोड़ा और आगे बढ़ो। तब थोड़े और आगे बढ़े और क्या हुआ, वहां से उठ आगे आए, और थोड़े आगे आए। तब तो भी बुलाए आगे, तब भी श्री जी साहब बोले थोड़ा और आगे आओ। कहे अब तो परे तुम फंद में, धाम धनी ने कहा छत्रसाल अब तो तुम मेरे फंदे में हो, अब कहाँ छुट के जाओगे, जब अब कहाँ जाओगे भागे, कहने लगे अब कहाँ जरा भागोगे। तब कहे महाराज ने, महाराजा छत्रसाल ने कहा बाबा दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं जो मुझे बंदी बना सके, केवल एक मर्द है जो हमें पर फंदा डाल सकता है। उनके हम चाकर हैं जो हम पर फंदा डाल ही, कहने लगे जो हम पर फंदा डाल सके, हम पर कोई फांसी फंदा डाले वो कौन है, काम बुद्ध जी से होए, ये केवल बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कर सकते हैं। मैं उनका केवल नौकर हूँ, मैं उनका दास हूँ, दुनिया में किसी साधु का दास नहीं हूँ। और क्या कहते हैं, उनके हम चाकर हैं, उनके हम चाकर हैं। 12 वर्ष से, कब से, बोले 12 वर्ष से मैं राह देख करके बैठा हूँ। सिक्का हाथ में लेकर के दिखाया, देखो 12 वर्ष से इस सिक्के को लेकर के बैठा हूँ, अब आए अब आएंगे। बोले 12 वर्ष मेरी नजरें उनके लिए मेरी पलके जैसे आसन बना करके, जैसे पावड़ा बन करके उसकी राह देख रही, उसके इंतजार की घड़ी को देख रही। बोले अब वो घड़ी आ चुकी है, देखो तुम हमसे, कहने लगे हमारे से जरा ये सिक्के देखो और इसके रुपये जरा देखो। ये हकीकत कहे के, ये हकीकत रही। और इस हकीकत को कहने के बाद श्री जी साहब ने कहा जरा सिक्का दिखाओ उनके। सिक्का लेकर के धीरे करे आसन नीचे नाख्यो, आसन नीचे नाख्यो। थोड़ी कुवार में 1 मिनट में कीधु छत्रसाल तारो सिक्को आवीने उठावी लेगे।
શું કીધું? તારો સિક્કો આવીને મહારાજા છત્રસાલે આસન ઊંચું કર્યું અને આસન ઊંચું કર્યું એટલે જોયું તો ત્યાં તો હજારો સિક્કા પડ્યા હતા. કેટલા સિક્કા? હજારો સિક્કા પડ્યા. અને આવા સિક્કાને જોઈને મહારાજા છત્રસાલ વિચાર કરવા લાગ્યા કે આમાંથી મારો કયો. જોવા લાગ્યા પણ એક સિક્કો પણ ખબર પડી नहीं. महाराजा छत्रसाल समझ गए कि जिनकी मैं राह देख रहा था वो स्वयं मेरे घर पर पधारे, स्वयं मेरे घर पर पधारे. और महाराजा छत्रसाल ने कहा, महल में जाकर के बोला कि जिसको प्रणाम करना है वो आ जाओ, जिसको नमन करना है वो आ जाओ, मेरे घर मेरे धाम धनी पधारे हैं. और मजली रानी को कहा, तमाम सुंदर साथ को कहा और अनेक दरबारियों को बोला. मजली रानी भी भेष बदल करके आई और अनेक लोग जब यहाँ पर पधारे और श्री जी साहब के चरणों में प्रणाम किया. और प्रणाम करने के बाद धीरे रह करके महाराजा छत्रसाल लास्ट में प्रणाम करने फिर से आते हैं और कहने लगे, ओ धामधनी, लगता है मेरा ये आखिरी प्रणाम है. क्यों? तो बोले आखिरी प्रणाम इसीलिए कि इसके बाद शायद मैं युद्ध के मैदान से वापस लौटूं या ना लौटूं. मेरी आशा पूर्ण हुई, मेरी इंतजार की घड़ी पूर्ण हुई. बोले अब मैं युद्ध मैदान में जा रहा हूँ, मेरे पास 1000 सैनिक और शेर अफगन खान के पास 8000 की फौज, मैं कैसे जीतूंगा? श्री जी साहब ने क्या किया? श्री राज रुमाल लेके एक रुमाल लिया, सिर पे रखा और सिर पे रखने के बाद क्या किया? सिर पर धरा महाराज, बोलो श्री प्राणनाथ. सिर पे रखा, आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद का छत्रसाल, जाओ तुम विजय होके लौटोगे. महाराजा छत्रसाल युद्ध मैदान में रणभेरी बस्ती है, स्वयं पहुंच गए. चारों तरफ केवल युद्ध ही युद्ध और सैनिक लड़ते हैं और लड़ते सैनिकों के बीच में धीरे धीरे युद्ध समाप्त हुआ. शेर अफगन खान बंदी बना. महाराजा छत्रसाल के 1000 सैनिकों को खरोंच भी आई नहीं. लौट के आए राज दरबार में और लौट करके आने के बाद आधे लोग कहने लगे, ये तो अक्षरातीत है, पक्की बात, हमें विश्वास आ गया. बोले आज तक हमने इतने युद्ध लड़े लेकिन 8000 की फौज को केवल 1000 सैनिक हरा सके, ये मैंने हमने कभी देखा नहीं था. और महाराजा छत्रसाल इन सब को समझाते हैं और सभी लोग समझ गए और धीरे धीरे यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर के धाम धनी को स्वीकार किया और कहने लगे कि हमारे लिए आप आखिरुल जमा इमाम महदी स्वयं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हो. और इसी तरह बात हुई और बात होने के बाद श्री साहब वापिस चले आए पन्ना में. जब महाराजा